जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन के 23वें तीर्थंकर पार्श्व स्वामी हैं। इनका काल ईसा पूर्व 899 से 799 बताया गया है और ऐतिहासिक दृष्टि से विश्व भर में इसे मान्यता प्राप्त है। यदि हम जैन दर्शन के आत्मा और पाश्चिमात्य दर्शनों में आत्मा का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि पाश्चात्य विज्ञान में, पाश्चात्य दर्शन में आत्मा की संकल्पना का प्रवेश होमरिक काव्यों से हुआ। और होमर, जो 2 महाकाव्य लिखने के कारण प्रसिद्ध है, उनका काल पार्श्व स्वामी के बाद का है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा की जो संकल्पना है वह जैन दर्शन में बहुत प्राचीन है। होमर के पश्चात थेलिस, सुकरात अर्थात सोक्रेटिस, अफलातून अर्थात प्लूटो और अरस्तु अर्थात एरिस्टोटल, इन तीनों दार्शनिकों ने भी आत्मा संबंधी कुछ विचार प्रकट किए हैं। यह प्रायः भगवान महावीर के कॉन्टेम्पररी या उनके बाद में हुआ है और तीनों ने भी आत्मा संबंधी कुछ टुकड़ों में बात की है। इस कारण यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आत्मा का जो अस्तित्व जैन दर्शन में माना गया है वह प्राचीनतम है और बाद में जैसे जैसे भारतवर्ष से इस संकल्पना का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, तो वह धीरे धीरे यूनान में पहुंचा और उन्होंने उसमें से उनकी समझ में जितनी बातें आई उतनी बातों को समझाने का प्रयास किया। इसके पश्चात गैलीलियो ने विज्ञान की व्याख्या की। अब एक पाश्चात्य दार्शनिक और वैज्ञानिक है क्रिस्टॉफ, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका शीर्षक है गैलीलियोज एरर। और
इस पुस्तक में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि गैलीलियो ने आत्मा को विज्ञान के अध्ययन से बाहर रखा और यह बताया कि केवल जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक पदार्थ हैं, इनके संबंध में जो प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालता है वह विज्ञान है। इस कारण आत्मा का अध्ययन गैलीलियो के पश्चात अनेक सदियों तक नहीं हुआ। यह बात भिन्न है कि गत शताब्दी के मध्य में एक परामनोविज्ञान नाम से विज्ञान आधुनिक विज्ञान में विकसित हुआ और जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से गत शताब्दी के अंत में और वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ में आत्मा के संबंधी कुछ मान्यता होने की दिशा में अब आधुनिक विज्ञान बढ़ रहा है। और विशेष बात यह है कि आधुनिक विज्ञान के एक सिद्धांत के अनुसार जैन दर्शन के आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित होता है। वह कौन सा सिद्धांत है आधुनिक विज्ञान का, इसके बारे में हम अब विवेचन प्रारंभ करेंगे। आधुनिक विज्ञान कहता है कि प्रत्येक सत्व के लिए एक प्रतिसत्व उपस्थित है। वास्तव में आधुनिक विज्ञान कहता है कि प्रत्येक तत्व के लिए प्रतितत्व है, पर इससे भी अधिक विशुद्ध सिद्धांत है प्रत्येक सत्व के लिए प्रतिसत्व है। आधुनिक विज्ञान पदार्थ के संबंध में बात करता है और गत 200 वर्षों में पदार्थ विज्ञान में इतना विकास हुआ है और इतना संशोधन हुआ है कि आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो प्रचलन हुआ है और आगे चल के उसका बहुत अधिक प्रभाव रहने वाला है, वहाँ तक आधुनिक विज्ञान ने भौतिक क्षेत्र में, पदार्थ के क्षेत्र में घनघोर संशोधन किया है। इस पदार्थ को जैन दर्शन में मूलभूत रूप से वस्तु कहा है और इसका मूल जो आधार है वह है पुद्गल। और पुद्गल यह जो शब्द जैन दर्शन में उपयोग किया गया है, इसका परिपूर्ण अर्थ वैज्ञानिक है। यह जानकर हम सभी को आश्चर्य हो सकता है। पुद्गल यह शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है। पहला शब्द है पुद और दूसरा शब्द है गल। पुद का अर्थ है संयोग होना और आधुनिक विज्ञान में इसे फ्यूजन कहा गया है। और गल का अर्थ है वियोग होना, जिसे आधुनिक विज्ञान में फिशन कहा गया है। इससे हमें पता लगता है कि पुद्गल यह
बहुत प्राचीन शब्द जो है बहुत वैज्ञानिकता से विचार और चिंतन करने पर निकला है और यह पुद्गल और विशेषता धारे हुए है कि पुद्गल में ऊर्जा भी सम्मिलित है और पदार्थ भी सम्मिलित है। जो आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण ऊर्जा यह वस्तुमान और प्रकाश वेग के वर्ग का गुणाकार के बराबर है, अर्थात ऊर्जा समीकरण प्रकाश वेग का वर्ग गुणा वस्तु का वस्तुमान। अंग्रेजी में इसे एनर्जी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ लाइट स्पीड। पदार्थ मूर्त होता है, हम उसे देख सकते हैं, उसका आकार है, विस्तार है, और इस वस्तु की प्रति वस्तु जैन दर्शन के अनुसार आत्मा है, जिसे पाश्चात्य विज्ञान अब स्वीकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह क्षेत्रज्ञ है, जीव के शरीर में रहते हुए यह ज्ञान प्राप्त करता है। आत्मा का मूल गुण है चेतन, और यह वस्तु जो है यह अमूर्त है, इसे आंखों से ही नहीं अपितु आधुनिक विज्ञान के सूक्ष्मतम उपकरणों से भी नहीं देखा जा सकता। आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक दर्शन में वस्तुओं को भौतिक और आध्यात्मिक इन दो विभागों में बांटा है। भौतिक अर्थात फेनोमिनल, जो दिखाई देती है, और आध्यात्मिक अर्थात नॉमिनल, ये अध्यात्म से संबंधित है, आत्मा से संबंधित है, इसलिए इसकी सूक्ष्मता पे पहुंचने पर यह दिखाई नहीं देती। इस आध्यात्मिक शक्ति के कारण नई रचनाएं, आविष्कार, खोज या नई ऊंचाइयों तक पहुंचना संभव है। किसी भी भौतिक वस्तु के कारण इन्वेंशन, डिस्कवरी, रिसर्च और अत्युत्तम उन्नति की संभावना नहीं है। इसलिए अध्यात्म का अस्तित्व स्वीकार करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई पर्याय उपस्थित नहीं है। आत्मा के कारण ही शारीरिक वृद्धि होती है, और जो शरीर में वेयर टेयर होता है उसका रखरखाव होता है। आत्मा के कारण ही शारीरिक प्रतिवर्त अर्थात रिफ्लेक्स और अनैच्छिक अर्थात इनवॉलंटरी क्रियाएं होती है। शरीर में जो पीड़ा या सुख का अनुभव होता है वह भी इस चेतना स्वरूप आत्मा की उपस्थिति के कारण है, क्योंकि जब आत्मा शरीर का त्याग कर देती है तो मुर्दे में पीड़ा या सुख का अनुभव नहीं होता। और किर्लियन छाया चित्रण द्वारा
यह स्पष्ट हुआ है कि जब मृत्यु आती है उस समय शरीर से एक आकृति बाहर निकलती है। यह सूक्ष्म शरीर है और आत्मा के साथ वह जाता है। आत्मा स्वयं में अमूर्त होने के कारण उसका छाया चित्रण भी नहीं लिया जा सकता, परंतु जो बाहर निकलने वाले वैक्रिय सूक्ष्म शरीर का चित्रण है, उस कारण आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित होता है। इस विवेचन के साथ मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को कमेंट सेक्शन द्वारा प्रेषित करें, जिससे हम आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सके। जय जिनेंद्र।